एवरीवन, अब तक हमने देखा कि यूरा और जंगकुक भी शादी का फैसला ले लेते हैं और सभी परिवार वाले शॉक हो जाते हैं और इसके लिए मना बोल देते हैं। तो जंगकुक कहता है कि यूरा मुझे लाइक करती है और दोगुक को तो कोई भी मिल जाएगा, पर जैसी हालत इसने मेरी की है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लड़कियां मुझ पर मरेंगी और मुझे लाइक करेगी, इसलिए मैं यूरा से शादी करना चाहता हूँ। घर वालों के सामने दोगुक और जंगकुक की फिर से बहस हो जाती है और ग्रैंड माँ इन दोनों को घर से चले जाने के लिए कहती है। यूरा जंगकुक को कहती है कि तुमने अच्छे से बिहेव करना चाहिए था ना, अब हम सबका अप्रूवल कैसे लेंगे। जंगकुक कहता है कि तुम इस शादी के लिए फैमिली को इम्प्रेस करोगी और अपनी बहन से बदला लोगी और मैं तेजा ग्रुप का मालिक बनूंगा, ये हमारी डील थी, तो ये टेंशन तुम्हारी है कि फैमिली को इम्प्रेस कैसे करना है, मेरी नहीं। ऐसा बोलकर वो यूरा को वहीं छोड़कर चला जाता है। यहाँ येजू दो काम करती है। पहला, वो गैलरी में लगी ये पेंटिंग ले लेती है जो एक फेमस पेंटर जिन ने बनाई थी, और दूसरा वो अपने पापा के बालों का सैंपल भी ले लेती है डीएनए टेस्ट के लिए। येजू की मॉम उसकी गैलरी में होने वाले इवेंट के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी, जिस पर पानी फेर देते हैं येजू के पापा। वो इस इवेंट को और यूरा की जंगकुक के साथ शादी दोनों को कैंसिल कर देते हैं। अब येजू की मॉम फिर से बौखला जाती है। अपनी कंपनी के शेयर्स जो ग्रैंडपा के नाम पर है वो खुद के नाम पर करवाने के लिए वो ग्रैंडपा के पास जाने लगती है, पर जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ग्रैंडपा वहाँ पे है ही नहीं, वो तो हॉस्पिटल से भाग चुके हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि ये शेयर लेने ज़रूर आएगी। इन सब से इसे ये तो कंफर्म हो जाता है कि ग्रैंडपा और येजू मिले हुए हैं और येजू को शायद उसके बर्थ के बारे में भी पता है। ये इन्फॉर्मेशन मैनेजर किम येजू को देता है। दरअसल अब ये येजू की साइड है और ग्रैंडपा का भी बंदोबस्त इसी ने किया है, और वो जो पेंटिंग येजू ने खरीदी थी वो मैनेजर किम के लिए थी, क्योंकि वो अक्सर इस पेंटिंग को निहारते रहते थे। यहाँ सेयुक को यूरा दुखियारी औरत बन के अपने दुख सुनाती रहती है, जिससे सेयुक थोड़ा पिघल जाता है और यूरा की हेल्प करना चाहता है। सेयुक उसकी बातों में आ जाता है और येजू के घर पर तलाशी लेने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसे येजू और दोगुक का वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला पेपर मिल जाता है। वो इसे यूरा को दे देता है और यूरा सबको बता देती है घर पर और बवाल खड़ा कर देती है। इसी बीच ग्रैंडमा की तबीयत भी खराब हो जाती है। डॉक्टर के जाने के बाद येजू और दोगुक पेरेंट्स से बात करते हैं, लेकिन कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सभी लोग बहुत नाराज थे, इन दोनों से भी जिन्होंने फेक मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उन दोनों से भी जिन्होंने इनके घर में घुसकर चोरी की। खैर, सारी फाइट्स के बाद येजू घर आती है और दोगुक ने एज यूजुअल उसके लिए खाना तैयार रखा है। दिन नॉर्मली चल रहा होता है कि यूरा एक और बम फोड़ती है। उसको सेयुक और येजू के साथ में फ़ोटो मिल जाता है और अब वो सोशल मीडिया पे उसके बारे में गलत बातें फैलाने लग जाती है कि वो एक कैरेक्टरलेस लड़की है और उसने सेयुक से प्यार का नाटक किया, फिर उसको छोड़कर उसके बॉस से शादी कर ली वगैरह सब कुछ, और ये बातें बहुत ज़्यादा फैल जाती है। यहाँ येजू को इस बात का कुछ खबर नहीं होता और वो और उसकी मदर इन लॉ इस कुकिंग क्लास में जाते हैं, जहाँ पर एक औरत सासू माँ को ताने देने लग जाती है और हाथापाई पर उतर आती है। येजू इसका वीडियो बना लेती है और अपनी मदर इन लॉ को बचाती है। दोगुक की मॉम कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, पर तुम दोनों ने जो काम किया है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और इससे वो बहुत नाराज़ है। दोगुक वहाँ आ जाता है और येजू के साथ जो कुछ भी हुआ, जैसे उसे जहर दिया गया था, सेयुक की मॉम को पैसे दिए गए थे उससे झगड़ा करने के और उसे नीचा दिखाने के, और अभी सेयुक के साथ उसका फोटो फैला दिया गया है और उसे कैरेक्टरलेस दिखाने की कोशिश में ये सब लगे हुए हैं। ये सारी बातें वो अपनी मॉम को बताता है और कहता है कि इसकी फैमिली से इसको बचाने के लिए ही उसने शादी की है, पर अब वो इससे प्यार करने लगा है। दोगुक की मॉम ये सब बातें सुनकर शॉक हो जाती है और उसे येजू पर बहुत तरस आता है और वो कहती है कि एक फैमिली अपने बच्चे के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है। अब दोगुक की मॉम येजू की मॉम के पास जाती है और कहती है कि यूरा और जंगकुक की शादी नहीं हो सकती, वो इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। येजू की मॉम कहती है कि जो येजू ने किया है उसके बावजूद भी आप उसका डिवोर्स क्यों नहीं करवा रही। तो इस पर दोगुक की मॉम बताती है कि येजू और दोगुक ने जो भी किया वो गलत है, मैं गुस्सा हूँ उस बात पर शादी से पहले मैंने भी येजू के पास शर्त रखी थी कि शादी के बाद उसे दोगुक को तेजा ग्रुप में वापस लाना होगा, तो इस हिसाब से तो मैं भी सही नहीं हूँ और हम दोनों एक जैसे ही हैं, तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उसकी शादी तोड़ूं। लेकिन यूरा और जंगकुक की शादी तो नहीं हो सकती, ये बात फिक्स है। बात जंगकुक को बताती है। जब सब लोग डिनर पर आए हुए होते हैं तो जंगकुक अपनी मॉम को कहने लगता है कि उनके रियल बेटे को तेजा ग्रुप में लाने की कोशिश की है उन्होंने और मुझे हटाने की साजिश। बेटे ने मेरा एक्सीडेंट करके मुझे अपाहिज कर दिया और माँ अब मुझसे कंपनी भी छीन रही है। सौतीली माँ सौतीली ही होती है,
ये बात सुनकर इसकी मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने दोनों बच्चों को बराबर समझा था। दोगुक अपना फ़ोन निकालता है और कहता है कि तुम्हारी बकवास अब बहुत हो चुकी है। इस फ़ोन में 20 साल पुराना वो वीडियो है जिस टाइम तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं डूब के मर जाऊं, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ और मुझे डुबाने के चक्कर में तुम ही खुद स्लिप होकर गिर गए थे और तुम्हारी ये हालत हुई थी। इतने सालों से मैंने ये सब सहा, पर अब नहीं। ये बात उसकी मॉम को भी पता थी, पर उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया, ये सोचकर कि शायद जंगकुक को बुरा लगेगा। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसकी माँ सौतेली है। दोगुक की खुशी को छोड़कर उसने जंगकुक की खुशी का ख्याल रखा और वो खुद ही उसे सौतेला कह रहा है। पर जंगकुक के दिमाग में तो कचरा भरा है ना। ये सब जानने के बाद पलटू जंगकुक बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई जो उसकी मॉम ने इतना सैक्रिफाइस कर दिया, और ये बात 20 साल पुरानी है, तो तब वो इमेच्योर था। सबको ऐसे बहस करते हुए देखकर ग्रैंडमा कहती है कि ये सब इस तेजा ग्रुप के लिए हो रहा है ना, अब मैं ही डिसाइड करूंगी कि तेजा ग्रुप का मालिक कौन बनेगा। वो दोगुक को तेजा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहती है और इन दोनों को आपस में कम्पीट करने की सलाह देती है। यहाँ ये जो अपनी कुकिंग क्लास की टीचर के पास जाती है और कहती है कि अब से वो क्लास में नहीं आ पाएगी। जिस मोटिव के साथ वो क्लास में आई थी वो उसका पूरा हो चुका है और उन्होंने उसकी बहुत हेल्प की है, इसके लिए वो बहुत थैंक्स कहती है। बात करते हुए वो उनके हाथ पर एक जलने का निशान देखती है। तब टीचर बताती है कि कई सालों पहले एक आग में वो जल गई थी। ये जो इनके पास से एक डिश बनाना सीखती है और दोगुक की ग्रैंडमा के पास जाती है और उन्हें बनाकर खिलाती है और उस कॉन्ट्रैक्ट वाली बात के लिए माफ़ी मांगती है। ग्रैंडमा इससे पूछती है कि क्या तुम दोगुक को पसंद करती हो। ये हाँ बोलती है। ग्रैंडमा ने दोगुक से भी पूछा था कि आखिर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन जैसा काम क्यों किया, तो दोगुक ने बताया कि वो हमेशा येजू के पास रहना चाहता था, उसे सेफ रखना चाहता था। जब वो येजू के पास होता है तो उसे घर जैसा फील होता है। येजू के जाने के बाद ग्रैंडमा अपने आप से कहती है कि मैंने पूरी ज़िंदगी लोगों के घर बनाए और मेरा खुद का पोता कहता है कि वो तुम में अपना घर देखता है, तो आखिर मैं उसका घर कैसे तोड़ सकती हूँ। ये कहते हुए वो मुस्कुरा देती है और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म होता है। अगर ड्रामा इंटरेस्टिंग लगा हो तो बने रहिए मेरे साथ।